अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। और सरफराज़ ऑफिशियल इनकी जानिब से कमेंट है जी, वालेकुम सलाम पहले तो। और आज ओमान में ईद की छुट्टी का आखिरी दिन भी है, 9 जून है 2025 और सोमवार का दिन है। उम्मीद है आपने ईद की छुट्टियां खूब इंजॉय की होंगी। अच्छा जी, इनको 182 दिन हो गए थे जी ओमान से बाहर गए हुए, तो सियालकोट एयरपोर्ट पर इनको वापस नहीं आने दिया गया। तो भाईजान देखिए, अभी वापसी का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको नया वीज़ा ही लेना होगा, क्योंकि अभी 180 दिन वाला रूल जो है उसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टली अमल किया जाता है। ठीक है ना। सिर्फ इन्वेस्टर जिनके 5-10 साल वाले वीज़े हैं ना, उनको इजाज़त होती है। बाकी दूसरा बिज़नेस पार्टनर भी है या कोई भी दूसरा वर्क वीज़ा है, उनको अलाउ नहीं है। मैं एक आखिरी चीज़ पहले एक और क्लियर कर दूँ, वो ये है कि फ़ैमिली वीज़ा वालों को अलातूर इजाज़त है। जब तक उनका वीज़ा वैलिड है वो वापस आ सकते हैं, बेशक उनको 365 दिन हो गए हैं या 2 साल भी हो गए। 2 साल कंप्लीट होने से 1 दिन पहले भी अगर उनका वीज़ा वैलिड है वो वापस आ सकते हैं। उनके ऊपर 6 महीने का रूल फ़िलहाल ओमान की तरफ से अप्लाई नहीं होता। अच्छा, जो 6 महीने 180 दिन वाला रूल है ना, वो है 180 डेज़। आपके वो 180 डेज़ जितने मर्ज़ी महीने बने, जैसे ही 180 दिन कंप्लीट हो गए, आपका वीज़ा बाकी है, तो आप वापस ओमान एंटर नहीं हो सकते। इवन के लोग कुछ आ जाते हैं, लेकिन इधर फिर इमिग्रेशन जो है उनको एंट्री नहीं देती। ठीक है ना। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि अभी आरओपी की जानिब से लेटर भी नहीं मिलता है, कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है। बस आपने कोशिश करनी है कि 180 दिन से पहले और मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि जहाँ पर आप 5 साढ़े 5 महीने गुज़ार लेते हैं, इतनी कौन-सी मजबूरी होती है जो एक्स्ट्रा आप 5-10 दिन जो है वो स्टे करते हैं। 170 दिन मार्क कर लें, ठीक है ना। 170वें दिन तुसीं टिकट करा लो, ताकि तुहाडी मजबूरी हो जाए कि तुसीं वापस आना ही आना है, और टिकट आपने वो करवानी जो रिफ़ंड ना हो, ठीक है ना। तो अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाईजान, आपको नया वीज़ा लेना पड़ेगा। और नए वीज़े अभी बैन है। वीज़ा बैन के हवाले से शाह जी आज बता रहे थे कि जी किसी ने उनको मेरी को वीडियो शेयर कर दी कि वीज़े ओपन हो गए। वीडियो का कोई वजूद ही नहीं है, ऐसे बोल दिया है कि जी ईसा भाई ने वीडियो डाली है, वीज़े ने ओपन हो गए, जल्दी साढ़े वीज़े पा दो। भाई कोई वीज़ा शीज़े ओपन नहीं हुए और हमारा नाम लेके कोई बंदा आपको कहीं पे भी कोई लेन देन करता है या कोई भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, आपने वेरीफाई करना है। लेन देन के मामले में तो आपने बहुत हसास रहना है, ठीक है ना। हम उसको ज़िम्मेदार नहीं होंगे जब तक हम आपको कंफर्म ना कर दें या हम खुद ना करें, ठीक है ना। और दूसरा, वीज़े कब ओपन होंगे, ईद गुज़र गई है, अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और क्या है, और बाकी तंबाकू से बचा करें। एक और चीज़, कल से जो है दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो नहीं कल खबर आई थी कुवैत वीज़ों की, कल से काम तो स्टार्ट हो ही जाना है। कुवैत वीज़ों की कल खबर आई थी, तो न्यूज़पेपर में जब खबर आती है तो भाई वो रिपीटिंग खबरें भी होती हैं। हम भी अक्सर आपको बताते हैं कि ये रिपीटिंग न्यूज़ है, फलां टॉपिक है। तो वो कुवैत ने 19 साल बाद वीज़े ओपन कर दिए हैं, लेकिन ओमान से भी जी जो कह लें ओमान हो गया या बाकी जीसीसी रेजिडेंट हैं, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है पाकिस्तानियों को। आप ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शन अगले लम्हे भी आ सकती है, अगले दिन भी आ सकती है। एम्बेसी की भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दी थी, कुवैत एम्बेसी की, ठीक है ना, लास्ट वीक ईद से पहले। तो थोड़ी तफसीलात को ज़हन में रखा करें, और किसी किस्म के फ़्रॉड से आपने ना किसी किस्म के फ़्रॉड में नहीं फंसना। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, आप पाकिस्तान से अप्लाई करवा सकते हैं, कुवैत से ले सकते हैं, स्पॉन्सर्ड वीज़ा, विज़िट भी और वर्क भी, ठीक है ना। इधर कुवैत की एम्बेसी जो ओमान में है, वो सिर्फ वर्क वीज़े जो हैं वो प्रोसेस करते हैं, वो विज़िट वीज़ा डील नहीं करते। वो कहते हैं जी वहाँ किसी होटल से रब्ता कर लो, वो आपको बिज़नेस वीज़ा जो है प्रोवाइड कर देंगे, या किसी वहाँ लोकल एजेंट से रब्ता कर लो, वो आपको विज़िट वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो वो लीगल है, नहीं लीगल, उसका क्या कह लें कि लेजिटिमिटी क्या है, वो कितना सही काम कर रहे हैं एजेंट, वो सब आपने देख समझ के ही काम करना है। बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट आई वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह।